सामने खुला परम का राज। उसे आया गुस्सा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब इशिता पास्ता बना रही होती है तो सिमी से बात करती है। सिमी से पता चलता है कि उसने वो पास्ता खाया जहाँ दोनों में काफी झगड़ा होने लगता है और वो झुठमुठ कर रोती है और कहती है कि देखो ना मम्मी जी, ये मेरे ऊपर शक कर रही है। क्या मैं इस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है? मैंने थोड़ा पास्ता खा लिया तो क्या गलती हुई? जहाँ संतोषी उसी में अपने बेटी का हेल्प करते हुए नजर आती है और इशिता को डांटती है। जहाँ रमन वहां पे खड़ा होकर ये सब देखता है, जहाँ वो कहता है मुझे आप दोनों के बीच में नहीं बोलना है। तभी यहाँ पे इशिता को चैलेंज करती है और उसकी आंखों से आंसू हटते ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब रमन के हाथ में कुछ पेपर्स रहते हैं तो वो कहता है कि घर में सभी लोगों को बुला, खासकर सिमी और परम को। फिर सिमी परम को बुलाया जाता है जहाँ पे रमन इशिता की बेइज्जती करता है और कहता है कि मुझे इस औरत से बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, वैसे उम्मीद टूट चुकी है। बट मैं नहीं चाहता कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर के दामाद या फिर मेरी बहन के ऊपर कोई एलिगेशन लगाए। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं सोच रहा हूँ कि या तो सिमी इस घर में रहेगी या तो फिर इशिता इस घर में रहेगी। इसलिए परम, मैं मानता हूँ कि तुमने बीते दिनों हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये रही वो बगल वाला रूम का कमरा और ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है और तुम दोनों वहां जाके रहो, तुम्हें खुशी होगी और अच्छा भी लगेगा। संतोषी कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? इस औरत, ये भैयात औरत ने क्या क्या तुम्हें पढ़ा रखा है? ये सब उसने किया है ना। जहाँ पे परम इशारे में समझ आता है सिमी का और ये भी समझ आता है कि हाँ, अब मुझे कुछ भी सोच समझ कर करना है। इसी बीच फिर सिमी बहुत ज्यादा रहती है टेंशन में, जहाँ पे उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ जब सिमी सारे सामान को निकाल कर फेंक रही होती है तो इशिता वहां पर पहुंचती है और कहती है कि क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है जब मैं कोई चीजें कह रही हूँ तो? हाँ, तभी सिमी उसके ऊपर कुछ ऐसा फेंकती है जिससे कि उसे बहुत दर्द होने लगता है। जहाँ सिमी कहती है सोच लो परम, मना कर दो अपनी वाइफ को, वरना सबसे पहले जेल में यही जाएगी निखिल के साथ, क्योंकि उसे मजा आएगा ना ये चीज देख के। वैसे मुझे बहुत सुकून मिल रहा है ये पल कहते हुए कि आज सिमी के चेहरे पे कितना गुस्सा है। जहाँ परम सिमी को समझाता है और कहता है कि तुम कंट्रोल करो खुद को, अपने हमें इस घूंट को पीना है, सोच समझ कर फुक फुक कर कदम आगे रखना है। तभी यहाँ पे जब इशिता बात कर रही होती है फोन से तो पता चलता है सिमी को डराने के लिए, जब भी वो रमन के पास आती है कहती है कि रमन, मुझे आपसे बातें करनी है, तो प्लीज आप बाद में चलेंगे, हमें आपके रूही की केस को लेकर बात करनी है। जहाँ पे रमन गुस्सा जाता है, जहाँ सिमी को डराने के लिए इशिता कुछ चालें चलती है और सिमी उसमें बुरी तरह से फंस जाती है। जब रमन, सगुन और इशिता जब थाने पहुंचते हैं, वहां तीनों बात करते हैं। जहां कहता है रमन कि तुम मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? आखिर तुम मेरी फैमिली से क्या चाहती, क्या हो? जब देखो तब उसके पीछे। और सगुन, तुम तो इस सब में मत पड़ो ना, क्योंकि मेरे तुम्हें पता है ना कि इशिता कैसी है और वो कुछ भी कर सकती है। इसी बीच वो कहती है कि रमन, एक बार सुन तो लो, अगर मैं गलत हूं तो तुम्हें समझ में आएगा ना। फिर उनकी बातें सुन लेती है, जहाँ पे सिमी परम दोनों बात करते हैं और परम से बोलती है सिमी की आपको पता है वो लोग कहाँ तो गए हैं, कहीं अगर दोनों साथ में हो गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जहाँ पे परम बहुत निश्चिंत कर कहता है कि आज क्लाइंट मीटिंग में उसे आना ही पड़ेगा, वो कहीं भी रहेगा तो। फिर आलिया वहां पे आती है, जहाँ पे सिमी कहती है आलिया तुम्हें पता है कि रमन भाई कहाँ गए हैं दोनों कोई? जहाँ पे वो मजाक मजाक में कहती है मुझे पता भी होगा तो मैं आपको क्यों बताऊंगी, क्योंकि आप तो वैसे हो जैसे कि मैं आपको बता ही दूंगी। मेहता छुप छुप कर दोनों की बातें सुन रही होती है। उसे समझ में आता है कि आखिर आलिया ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो आलिया को अपने कमरे में बुला कर कहती है ऐसे तुम्हें पता है कि रमन, जीजू और आका कहाँ गए हैं? जहाँ आलिया कहती है चिट्टी, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं उन्हें बताती हूँ? मुझे इनफैक्ट नहीं पता है। अच्छा है कि मुझे नहीं पता है। जब इशिता बात कर रही होती है रमन से, तभी अचानक पता चलता है कि निखिल को बगल वाला जो आदमी है वो निखिल को चोट पहुंचाता है, जिससे कि वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। फिर इंस्पेक्टर वहां पे आकर कहते हैं कि हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं, प्लीज अभी इनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इस बात पे इशिता बहुत परेशान कहती है कि मुझे पहले से पता था, इसलिए परम ने ही ये सब चाल किया होगा। रमन को फिर गुस्सा आता है और कहता है कि परम को लेकर तुम नहीं बोलो तो अच्छा है। तुम्हें पता है जहाँ पे शगुन और बात करती है, तभी वहां पे परम आता है इशिता के पास और कहता है कि ओ चाल कामयाब नहीं हुई, तुम्हें क्या, तुम मुझे एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाला हूँ, देखना तुम कैसे इस घर से चुटकियों से घर से बाहर निकल जाओगे। वैसे तुमने अब मुझे घर से निकाला है ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे हटा दूंगा। इस बात पे परम के मन में कुछ सवाल चलती है, जहाँ पे इशिता किसी को फोन करती है और बात करती है, जहाँ परम सुन लेता है वो बातें। फिर जब सब कोई क्लाइंट मीटिंग में पहुंचते हैं तो रमन को किसी का कॉल आता है। उस क्लाइंट में तो बात नहीं कर पाता, लेकिन मन ही मन सोचता है कि अभी मुझे कुछ करना होगा। जहाँ पे इशिता कहती है रमन, कोई दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे शेयर कर सकते हैं। परम, वैसे भी मीटिंग खत्म हो चुकी है ना, तो आप जा सकते हैं।
परम वहां से चला जाता है, लेकिन छुप छुप कर वो रमन और इशिता दोनों की बातें सुन लेता है। जहाँ इशिता कहती है अगर पुलिस ने बुलाया है तो प्लीज आपको जाना चाहिए परम का बयान लेने के लिए, और निखिल को कि कौन गलत है कौन सही है। परम कहता है कि अब मुझे निखिल को ऊपर पहुंचाना ही होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। जब परम हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पे कांस्टेबल रहते हैं, तो कांस्टेबल हट जाते हैं। जहाँ पे परम आकर निखिल से कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हें ऊपर पहुंचाने के सिवाय, क्योंकि तुमने बहुत कुछ कर दिया, तुमने बहुत कुछ देख लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम टाटा बाय बाय फिश फिश हो जा। फिर वो उसका मास्क हटाता है, जिससे कि उसे निखिल को बहुत ज्यादा आवाज होने लगती है। फिर वहां पे परम आता है, तकिया उठाता है। वहीं आगे अगले एपिसोड में रमन देख लेता है, फिर सिमी की अगली चाल कामयाब हो जाती है और वो परम को घर से धक्के मार कर निकालता है, जिससे कि रमन उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाए। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉट स्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।